हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडी एकेडमी। फ्रेंड, अगर आप यूपीएससी 2021-2022 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मतलब यूपीएससी आईएएस का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको भी बेसिक से कुछ नहीं पता है ना, स्टार्टिंग से आपको जानना है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, है ना। मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के प्रति अप्रोच क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या कंटेंट कहाँ से पढ़ना चाहिए ना, मैं आपके साथ इसमें पूरा डिस्कस करूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप में एक क्वेश्चन करिएगा, अपनी डायरी में एक क्वेश्चन लिखिएगा कि वाई गवर्नमेंट जॉब, वाई सिविल सर्विसेज, वाई आईएएस या वाई आईपीएस, हमें क्यों बनना है, ठीक है। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं मोटी रकम कमाने के लिए, या अगर आप अपनी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए बन, या फिर अपनी मम्मी पापा कहने से बन रहे हैं, तो प्लीज अपने लाइफ के 1 या 2 साल मत खराब करिएगा। हाँ, अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, देश में कुछ बदलाव लाना है और अंदर से जुनून है कुछ करने का, प्लीज मैं कहूंगा आप जरूर इसमें भाग लीजिएगा और अपनी एक अच्छी रैंक लाइएगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले आप अपने से ये क्वेश्चन जरूर कर लिएगा। अगर आप क्रैक करते हो तो इंटरव्यू में ये आपसे बहुत हेल्प करेगा, है ना। दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न हमारा था प्रीलिमिनरी स्टेज, उसको कुछ लोग इसमें प्रीलियम भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 एग्जाम होते हैं आपके। नंबर 1 जनरल स्टडीज जो 200 मार्क का होता है, ठीक है, और सेकंड पेपर सीसेट होता है, ठीक है। जो आपका पहला पेपर होता है उसी से आपका क्वालिफाइंग होता है, और सेकंड पेपर जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है 33%। इसमें जो जनरल स्टडीज का होता है, इसमें 200 मार्क का एग्जाम होता है, इसमें आपको नंबर लाने अच्छे खासे पड़ते हैं, इसी से ही आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होता है। और सेकंड पेपर सीसेट जो होता है उसमें आपको ओनली 30% करना पड़ता है, 33% करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर 32% हुआ तो क्वालिफाई नहीं हो गए, 34% अगर होगा तब आपका क्वालिफाई होगा। सेकंड पेपर ओनली क्वालिफाई पेपर होता है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में आपको अच्छी खासे नंबर लाने पड़ते हैं। मान के चलिए 100 के अकॉर्डिंग या 110 के अकॉर्डिंग अगर आप लाते हो तो आप प्रीलियमली आपका स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्रीलियम कंप्लीट करोगे तो आपके लिए मेंस की कॉल आएगा, है ना। फिर दोस्तों होता क्या है, मेंस में रिटेन और प्लस सब्जेक्टिव। देखो, आपके 9 पेपर्स, टोटल 9 पेपर्स होते हैं, 9 में से 7 हो जाए रिटेन होते हैं, 2 आपके होते हैं क्वालिफाइंग पेपर, जो आपको आप अपनी लैंग्वेज पे। देखो, एक तो कंपलसरी होता है इंग्लिश, और आपको एक लैंग्वेज लेनी है जो इंडिया में चल रही हो, मतलब आप चाहे हिंदी ले सकते हो, या चाहे आप तमिल ले सकते हो, चाहे आप गुजराती ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाली आप लैंग्वेज कोई भी ले सकते हो, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 25% इसमें क्वालिफाइंग मांगता है, ठीक है। और मैं आप बता दूं, कुछ लोग का मानना है कि इंटरव्यू अलग होता नहीं है। यूपीएससी मानती है कि मेंस प्लस रिटेन और इंटरव्यू एक ही चीज होती है, मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई होता है ना, ठीक है। रिटेन 7+2 ओनली 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है, मेंस के, ठीक है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, पहला पेपर ऐसे राइटिंग होगा, सेकेंड, फिर थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं, जो आपको ऑप्शनल लेना पड़ता है। आपका कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू, जो 275 मार्क का होता है ना, ये होता है टोटल रेशियो, ठीक है। फ्रेंड, फिर क्या होता है टेंटिव शेड्यूल। ये देखिए शेड्यूल मैं बताता हूं, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस बार का 2021 का एग्जाम थोड़ा हमें लग रहा है कि प्रीलियम जो एग्जाम होगा जून या जुलाई के आसपास होगा, जून या जुलाई के आसपास, ऐसे बता दो। मेंस होगा वही सितंबर अक्टूबर के आसपास, और इसका इंटरव्यू मेरे को लग रहा जनवरी 2000, जो भी एस्पिरेंट है जनवरी या फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग होगा। जो आपका सपना है, ड्रीम, वो आपको हमें लग रहा है कंप्लीट होगा अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो आप अभी से मान के चलिए आपके पास 1 साल कंप्लीट है, मतलब 11-12 महीने हैं, अच्छे से 1 साल में प्रिपरेशन हो सकती है। ये कुछ लोग मानते हैं कि पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर एग्जाम यूपीएससी कराती हर साल कराती, तो उसके मतलब है कि हमें 12 महीने में कंप्लीट स्ट्रेटजी कंप्लीट एक बार रिवाइज करके और हो जाएगी प्रिपरेशन, आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। देखिए, आप किसी का भी इंटरव्यू देखिएगा, वो बोलते हैं 12th मंथ, और फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकालता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ हो जाता है, अगर आपकी कहीं कमी रह गई हो, कुछ हो गया, मेंस में प्रॉब्लम है, तो आपको टाइम लग सकता है। आप चाहो तो आपके लिए मोर देन 12 मंथ कंप्लीट स्ट्रेटजी, मतलब बढ़िया करके आगे आगे भी मैं आपके साथ बुक लिस्ट भी शेयर करूंगा, है ना। दोस्तों
देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नंबर एक, हमारे पास काफी फोन्स आए जो 12th में बच्चे पढ़ रहे, तो बोलते भैया कैसे करें। मैं बताता हूं, जो अभी आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, जो 12th में पढ़ रहे हैं वो, हाँ, एक अच्छी आदत ये डाल लो कि आपको कोई न्यूज़पेपर, एक अच्छा न्यूज़पेपर लगा लीजिएगा। वो आप अभी आदत मतलब अभी से ही आदत डाल लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप मान के चलिए कॉलेज करते हुए भी आपके पास टाइम है, 2 या 3 घंटे आप दिन के निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, तो आप सब्जेक्टिव बात स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं आपके साथ अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा बुक लिस्ट, तो आप वो बुक लेके आप पढ़ सकते हो। हाँ, आपको भी एक न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी हो, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। वो आपके लिए मस्ट, जो बहुत जरूरी है, आप अभी से ही आदत डाल लेंगे तो आपके लिए आगे। और हाँ, अब अभी आप कॉलेज में हैं तो मान के चलिए आपके पास टाइम है, जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे तो आप यंग एज में एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। अब जो ग्रेजुएट वाले होते हैं इनके पास अच्छा होता है, जैसे ही ग्रेजुएट करके निकल, इनके पास टाइम कम होता है, इनको 1 साल अलग से देना पड़ता है। 1 साल आप अलग से उनको दें, 1 साल तैयारी के लिए देना चाहिए आपको, है ना। तो उसमें भी आप अभी जो मैं आगे बुक्स देखूंगा उसको देख लीजिए। हाँ, जो वर्किंग एक्सपीरियंट है फ्रेंड, आपके लिए 4 या 5 घंटे दिन के निकालना जरूरी है फ्रेंड। देखिए, अगर आपके लिए हो सकता है तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं एफर्ट। नहीं है तो देखो, अब मैंने देखा है कई कंपनियों में जो आप इंटरव्यू देखिएगा, जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी क्रैक करते हैं एग्जाम को, और कभी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी एग्जाम को क्रैक करते हैं। आपको 6 या 7 आवर टाइम तो निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप अगर वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो, ठीक है, तो आपको दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप इंटरव्यू देखिए, यूट्यूब पे देखिएगा इंटरव्यू, काफी मैंने देखा है जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी वो क्रैक कर देते हैं ये, और प्राइवेट जॉब करते हुए कर देते हैं। हाँ, अब आता है एक्सपीरियंस, जो 1 या 2 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं फ्रेंड, आपको तो पता ही होगा इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसकी मतलब आप कहाँ से रह गए वो आपको पता होगा। मॉक टेस्ट में रह गए या फिर मेंस में रह गए या फिर राइटिंग में रह गए। अगर आपका कहीं रह गया हो तो आप एक बार बुक लिस्ट देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलता तो अच्छी बात है। जो अटेम्प्ट आपका रह गया है, मतलब कुछ किसी की वजह से रह गया, उस पर आप अच्छे से फोकस करिए, हमें लग रहा है अगली बार आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अब होता है कि हम बिगनिंग कैसे करें, ठीक है। बिगनिंग कैसे करें ना, देखो, आप छोटी छोटी रिसर्च करिएगा, हमें कैसे बुक लिस्ट क्या हो, पैटर्न क्या होना चाहिए। मेरे द्वारा बुक लिस्ट, जैसे मैं अभी आपको आगे बुक लिस्ट बताऊंगा, अगर हो सकता है कि मेरे द्वारा जो बुक लिस्ट हो आपको ना पसंद आए, तो जो इंटरव्यू टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देखिएगा कि उनकी बुक लिस्ट, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें देख के आप अपनी बना सकते हैं। जैसे मैं तो बुक लिस्ट बताऊंगा, आप मान के चलिए आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, देखिएगा टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह, उनने क्या किया, उनके द्वारा कौन सी बुक तय की गई, कौन सी ऑफिशियल बुक पढ़ी गई ना। फिर क्या होता है कि आपको दोस्तों करना क्या है, एक 18 महीने का आप एक प्लेस प्रिपरेशन बना लीजिए, हमें यहाँ पे रहना है। अगर आप एफर्ट करते हो दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, तो वहां पे प्रॉपर रह सकते हो। नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर पर भी एक अपना पर्सनल रूम, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी मेज, अपना मैप वहीं पे लगा लीजिएगा, अपना बेड वहीं पे लगा लीजिए। और 18 महीने तक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, आपको नेचुरल लाइट भी मिले और मतलब ऑफिशियल लाइट भी मिले, दोनों लाइट, मतलब कोई डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है। फिर आपका कंडक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टडी के लिए। आप अगर डिप्रेशन में रहेंगे, आपको कोई बार बार मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, वहां पे किसी ने पढ़ते टाइम आपको प्रॉब्लम आ गई कोई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पहले से ही फिक्स होना चाहिए, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, मुझे 7-8 घंटे पढ़ना है ना। तो ऐसा करके आप बताइए। फिर आता है कि बुक्स रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है आजकल ऑनलाइन हर चीज, मतलब क्या है, आपको आजकल ऑनलाइन हर जगह हर चीज अवेलेबल है। अगर आप रिसोर्सेज मान के चलिए कहीं रह रहे हो ना, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बुक मंगा सकते हैं, और नहीं है तो ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन आप कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप कहीं गांव के बिलोंग कर रहे हो तो आप जाके सिटी हैदराबाद या बॉम्बे या फिर दिल्ली जाके बुक्स लेके घर पे आ सकते हो, वहां पे अपनी रख लो, ठीक है। अब आता क्या है कि 18 मंथ का उसमें मेंस, प्री और हर कोई इंक्लूड इंटरव्यू तक आपको एक ही जगह दोस्तों रहना है ना, जगह चेंज नहीं करना है। जगह चेंज करने से कोई फायदा नहीं, टाइम का आपकी बर्बादी होगी और प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ये हो गया बुक रिसोर्सेज का, और अभी मैं आपको बुक से आगे बताऊंगा, ठीक है।
दोस्तों अब आता है ऑप्शनल सिलेक्शन। इसमें सब हर किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पहले ये बताना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शनल मान के चलिए, अगर आपने बीएससी करी है मैथ से, तो मैं बोलना चाहूंगा आप बीएससी मैथ से किए तो ऑप्शनल मैथ आपका मान के 3 साल आपने मैथ पढ़ी है ना अच्छे से, तो ऑप्शनल उस पहले मैथ को प्रेफर करें, है ना। अगर आपको लग रहा है, मैं देखो आपको पता होगा मुझे नहीं पता, फैक्टर टेकन ऑफ द कंसीडर, मैं जो आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन से रहा ना उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, या आपको इंटरेस्ट किस में है, फिर या अवेलेबिलिटी मटेरियल, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए उसका रिसोर्सेज मिल रहे हैं कि नहीं, अवेलेबल हैं, गाइडेंस सीनियर के अकॉर्डिंग, या फिर सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आप देखो आपके ऑप्शनल के लिए बहुत चीजें हैं, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेक्चर, कुछ भी ले सकते, लिटरेचर ले सकते हैं। या फिर मैं ये बोलूंगा आप करें क्या, आप पहले तो सिलेक्ट ऑप्शनल 2 मंथ का जीएस पढ़िएगा, जीएस लेटेस्ट, मतलब 2 मंथ प्रिपरेशन करिए, 2 महीने आप अच्छे से जीएस पढ़िएगा। फिर आप उसमें आपका इंटरेस्ट लगता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आप मान के चलिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको अच्छा लगेगा, तो जो अच्छा स्कोर कर सके उसको आप ऑप्शनल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले जीएस पढ़िएगा, 2 या 3 महीने जीएस अच्छे से पढ़ें, फिर उसमें आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा कि जब मान के चलिए आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में जागने लगा तो आप ऑप्शनल हिस्ट्री कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला आपका सीनियर हो, तो सीनियर से वो सीनियर गाइड कर रहा हो कि ये सब्जेक्ट ठीक है, बट सीनियर ने अगर गाइड करा कि ज्योग्राफी ठीक है, उसकी ज्योग्राफी ठीक है, तो आपने आपने क्या किया, उनके ज्योग्राफी के नोट लेके आपने ऑप्शनल तैयार कर लिया। बट आपको यह भी देखना चाहिए आपका इंटरेस्ट क्या ज्योग्राफी में है, आपका इंटरेस्ट है पॉलिटी में, तो प्लीज आप अच्छा से इस पे अच्छे से फोकस करिए और 2 महीने जीएस अच्छे से पढ़िएगा, और फिर आपको लगे कि हमें पॉलिटी लेना चाहिए या हिस्ट्री लेना चाहिए, उसमें से आप जो आगे चल के अच्छा स्कोर कर सकें आप, है ना। तो हिस्ट्री या पॉलिटी आप कोई भी एक ले सकते हैं, मान के चलिए हिस्ट्री अच्छी लगी तो आप हिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हो, है ना। दोस्तों अब आता है सिलेबस, ठीक है, प्री का सिलेबस, ठीक है। देखो दोस्तों पेपर फर्स्ट में क्या करना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, उसके बाद पॉलिटी पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमी, फिर पढ़नी की इन्वायरमेंट, और फिर पढ़ना पड़ेगा साइंस, और इसकी अभी बुक लिस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों पेपर जो सेकंड हमारा होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन 2 आवर पता होगा, कॉम्प्रिहेंसिव आता है, फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग, ठीक है, फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, एबिलिटी, ठीक है, डिस्कशन मेकिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, और फिर आता है ये 10th लेवल का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंट, और क्लास, ये सब आता है 10th लेवल का। अगर अच्छा मान के चलिए अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर एसएससी का एस्पिरेंट है तो उसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको, कुछ बुक्स हैं ये ले लेना, जैसे ये बुक्स हो गई, ये वाली आर.एस. अग्रवाल सर, आर.एस. अग्रवाल या आर्यहंत, अगर आप, या फिर लास्ट 10 ईयर जब से 2011 से ये लागू हुआ था सी सेट, तो उसके लास्ट 10 ईयर्स आप देख लेना और पेपर सॉल्व कर लेना, तो हो सकता है आपको वहां से पता चल जाएगा, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप 33% क्वालिफाइंग कर लोगे, है ना। दोस्तों अब बात आती है हमें करंट अफेयर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए। जो ट्रेंड आ रहा है ना, उसमें यूपीएससी में करंट अफेयर्स बहुत माने रखता है ना। करंट अफेयर्स को रिसोर्सेज इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस, पहली बात तो आप तो द हिंदू होना चाहिए, योजना मैगजीन और इंडियन ईयर बुक, ठीक है। एनी1 मंथली करंट अफेयर आप मैगजीन या वीडियोस कहीं से देख सकते हैं। द हिंदू आपको डेली पढ़ना बहुत ही मस्ट जरूरी है, मैं चाहे इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कोई भी, फिर आपकी योजना मैगजीन, और एक आती इंडिया ईयर बुक जो हर साल रिलीज की जाती, उसमें अच्छा मैं ये नहीं बोलता आप इंडिया ईयर बुक कंप्लीट पढ़िएगा, उसको एक प्रिफेयर में रख लीजिए। जैसे कुछ डाटा होता है, मान के चलिए आपसे पूछ दिया हमारी जो बिजली है कहां से कितनी बनती है, कितनी किसके द्वारा बनाई गई, तो आपका ये क्वेश्चन वहां से आपको पता चल जाएगा इस साल कितनी बिजली कैसे बनाई गई, कहां से कितनी खर्च की गई। तो इंडिया ईयर बुक में ये ऑथेंटिक होता है, अच्छे से पता होगा आपको, है ना। तो ये आप प्रिफेयर में रखिए, ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव कलेक्ट कर लिए वही आपको पढ़ने हैं, है ना। और योजना मैगजीन, द हिंदू, ये तो आपको प्रॉपर पढ़ने होंगे। फिर चाहे आप किसी मंथली करंट अफेयर या किसी के वीडियोस आप समराइज करके देख सकते हैं। अब फ्रेंड न्यूज़पेपर की बात कर लेता हूं। न्यूज़पेपर देखो, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, ये आपके लिए दोनों, अब मैं बोलूंगा द हिंदू सही रहेगा, इंडियन, फिर आपको जो सही लगे आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं।
अब बात आती है इंग्लिश मीडियम की। देखो इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू वास्ट कवरेज इंटरनेशनल न्यूज अच्छा करता है, और द इंडियन एक्सप्रेस इन डेप्थ कवरेज इन इंटरनेशनल इशूज। ठीक है, चाहो तो आप दोनों को पढ़ सकते हो, इन दोनों को पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मैं उनसे ये बोलूंगा, देखो जैसे ऐसे होता है कि नवभारत टाइम, दिल्ली में नवभारत टाइम अच्छा आता है ना, दैनिक भास्कर, तो ये तो स्टेट के अकॉर्डिंग अपने अपने, मैं नहीं मानता आपके इधर कैसा है, जैसे ठीक है किसी में अच्छा दिया होता है, किसी में क्या क्या आता है मुझे नहीं पता। लोकल न्यूज आपको नहीं पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह पढ़नी है ना। तो इसमें क्या होता है, आप अगर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी होती, करंट अच्छा होता है, और स्टैटिक इजी और एडिटोरियल से तो आपको ऐसे लिखने में बहुत हेल्प देता है ना। और देख लेना आप, अगर मैं तो बोलूंगा अगर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम और दैनिक जागरण स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो चारों पेपर गिरवा लीजिए। आप उसमें से ये देख लीजिएगा आपको कौन सा बेटर कंटेंट कहां से अच्छा लग रहा है, फिर आप उसी को कंटिन्यू करिएगा। एक या दो पेपर आप जो जहां से कंटेंट अच्छा लगे वही पेपर आप पढ़िएगा, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जेक्ट बाय हिस्ट्री। अब पहले क्या, अब देखो सब्जेक्ट पहला हो गया आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कैसे कहां से क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। हिस्ट्री में देखो सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है 11th की, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। और जो न्यू एडिशन 11 12 की न्यू एक एनसीईआरटी है 11 12 की न्यू, ये वाली पढ़नी है। तो मिड इंसेंट के लिए कौन सी पढ़नी, ओल्ड एनसीईआरटी। अगर ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल रही तो ये बिपिन चंद्रा की, ये वाली बिपिन चंद्रा की इंडियन स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये बिपिन चंद्रा RS शर्मा सर ने लिखी है, और ये दोनों बुक एक ही हैं। तो आप चाहे इसे पढ़ सकते हो चाहे इसे भी पढ़ सकते हो। अब आता है मिडिवल के लिए। तो मिडिवल के लिए दोस्तों क्लास 6 या 8 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, वर्ड हिस्ट्री इसमें कवर हो जाएगा आपका, है ना। अब या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक एज ए मेंस के पर्पज से मैं बोलूंगा वेस्ट है, इसमें बहुत अच्छे से कवर कर रखा है इन्होंने। आपको जाके इनकी साइट पे फ्री में ये बुक अवेलेबल होंगी, ठीक है। इसमें मेंस लिखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है ना। फिर आता मॉडर्न। दोस्तों मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री बुक मॉडर्न, ये अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी समराइज करके दी हुई है ना, मस्ट इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी है बुक, है ना। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का पार्ट। दोस्तों ये फिर आता है हमारा ज्योग्राफी। क्या आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी और इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने के लिए 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। फिर एनसीईआरटी अगर नहीं है तो 11 12th की आप पढ़ सकते, उसमें पूरा अच्छे से दे रखा है ना। और नहीं तो जीसी लॉन ये फिजिकल ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, अगर इससे बहुत अच्छा कवर होगा। अगर ये नहीं मिल रही है इतनी बुक तो आप ज्योग्राफी इंडियन माजिद हुसैन सर की बुक पढ़ सकते हो, इसमें बहुत अच्छे समराइज। अगर नहीं हो रहा तो आप मैं बोलूंगा अगर टाइम है आपके पास तो माजिद हुसैन सर की ये बुक पढ़ सकते हो। एक आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए, जिसे कुछ न्यूज आप पढ़ रहे हो, न्यूज रीडिंग, तो मैप नोट्स वहां पे आप अपना बना सकते हो, नहीं तो गूगल भी कर सकते हो। बात की चलिए आप कहीं इस जगह पे हो, आपको नहीं मिल रहा, गूगल नहीं नेटवर्क है, तो आप एटलस से आप अपना काम चला सकते हो, है ना। ये हो गया आपका ज्योग्राफी पार्ट दोस्तों। फिर आपके पास आता है पॉलिटी। क्या आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए 6th एडिशन आ गया है मार्केट में, लक्ष्मीकांत का। तो ये सबसे बेस्ट बुक मुझे लगी है। अब आपको भी मैं बोलूंगा, प्रीफर करूंगा, इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ है तो वैसे डीडी बसु भी, तो डीडी बसु मैं आपको नहीं बोलूंगा आप पढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम ये अगर ये बहुत अच्छी बुक है। एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो 11 12th की, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस के लिए एनसीईआरटी 11 12th मैंने बोला। और लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक है। और अगर आप नहीं ले रहे हो तो 6th एडिशन बुक लेना। कौन सी 6th एडिशन की, ये मार्केट में उपलब्ध है, चाहे फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, अमेजोन से भी ये आप बाय कर सकते हो, है ना दोस्तों। अब आता है इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही देखते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक आती है, रमेश सिंह सर की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हो। अगर टाइम लिए तो संजीव सर की भी इंडियन इकोनॉमी बेसिक, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आप उनकी बुक पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी बात है। अगर आपको इनमें से टाइम ज्यादा लग रहा है कि ठीक है इन दोनों की बुक नहीं पढ़नी है
तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दिया होगा और समराइज करके, तो आपका कम टाइम लगे, आप अच्छे ज्यादा। मैं तो बोलूंगा अगर आप पढ़ रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की और संजीव वर्मा की दोनों बुक्स पढ़िएगा, टाइम है आपके पास तो ये दोनों। जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वहीं से नोट्स ही बनाए जाते हैं, नोट्स कोई अलग से नहीं आते हैं, ठीक है। अब अगर है तो आप कहीं से आपको वीडियोस हो जाते हैं या सोशल मीडिया आप देख लीजिए, लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे भी आपको समराइज करके आपको वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है यूपीएससी, ठीक है। इन्वायरमेंट अगर आप कवर करना चाहो तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी 12th की ओनली इन्वायरमेंट यहां से कवर हो सकता है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। नहीं तो देखो इन्वायरमेंट ये कोई वहां से आपको क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे, बेसिक नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगा। आपको अगर कंप्लीट करना, मेंस के लिए तैयार करना है तो आपको शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, या फिर डॉक्टर खुल्लर या फिर डॉक्टर अरेरी बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है तो डॉक्टर खुल्लर सर की या फिर शंकर आईएएस या फिर डॉक्टर राजीव अरेरी सर की बुक पढ़नी चाहिए ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से आपको नॉलेज मिलेगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन तो आपको यहीं से, अगर ये बुक पढ़नी शंकर आईएएस की या डॉक्टर खुल्लर की ये बुक पढ़ी तभी आपसे क्वेश्चन निकल पाएंगे, और कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर होंगे, है ना। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट का पार्ट। वैसे दोस्तों कुछ दिनों से यूपीएससी में साइंस का पोर्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो साइंस को देखा जाए तो 6 to 10th की हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और साइंस रिपोर्ट देखनी चाहिए बाय 2। हम जो भी मतलब जो भी साइंस रिपोर्ट आ रही है न्यूज में उनको पढ़ना चाहिए। और जो डॉक्टर रवि अग्रहरी सर की बुक है वो पढ़ना, ये देखो वो तो मैं मस्ट आपको प्रेफर करूंगा, आप पढ़िएगा। उसमें काफी मैंने पढ़ी हुई है, काफी अच्छी बुक है और उसमें कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत अच्छा दिया हुआ है। और हाँ, जो करंट में इशू चल रहे हैं वो आप पढ़िएगा। तो यहां से जर्नल हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कहीं से ऑनलाइन वीडियोस मिल जाए तो वो देख लीजिएगा। यहां से ये हो गया आपका जनरल साइंस का रिसोर्सेस। दोस्तों अब आता है हमारा मेंस की बुक लिस्ट। क्या होती है मेंस की बुक लिस्ट, वो तो प्री की थी, अब हम मेंस की बुक लिस्ट। दोस्तों देखो मेंस के लिए जीएस पेपर फर्स्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी के लिए नितिन सिंघानिया सर की है। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और प्लस अच्छे क्लियर होगा, ये बहुत अच्छी है। और चाहे सीआरआरटी की वेबसाइट ने न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉरल लॉ के या फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस एनसीईआरटी, ठीक है 12th की पॉलिटिकल एंड इंडियन इंडिपेंडेंट, अगर ये पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है। 9-10th की इंडियन कमेंट्री जो, ये फिर इंडियन साइंस इंडिपेंडेंस इफ यू आर लॉट देम। देखो आपके पास अगर टाइम है तो इंडिया आफ्टर गांधी आरसी गुहा, रामचंद्र गुहा सर की बुक है एक, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं ना। सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी 12 इंडियन सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये बुक आपके पास एलिजिबल होगी तो आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया जीएस फर्स्ट का, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारे पास जीएस 2 का पेपर, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको पॉलिटी में मैंने बोला था डीडी बसु आप मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिए हैं। लक्ष्मीकांत वो तो आपके लिए हो गए प्रीलिम्स के लिए, आपको वहां से कॉन्सेप्ट बेस हो गए। फिर आपको डीडी बसु और गवर्नेंस ऑफ लक्ष्मीकांत की बुक होती, इसमें आप पढ़ सकते हो ना, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स ले सकते हो। योजना मैगजीन ये आपके लिए करंट इश्यूज के लिए बहुत सही है। सेकेंड आरएससी रिपोर्ट समरी आप कर सकते हो, या फिर आईआर 12th आईआर के इंडियन रिलेशन के लिए आप एनसीईआरटी बुक 12th की है, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। या कंप्लीमेंट्री पॉलिटी न्यूज एनालिसिस ये भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर आता हमारा जीएस 3 पेपर, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड मैनेजमेंट। साइंस रिपोर्टर मैगजीन एक आती है, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। न्यूज अबाउट डेवलपमेंट साइंस, नोबेल प्राइज, डाटा रैंकिंग वाले रिपोर्ट, ये दोस्तों करंट का इश्यूज है, आप करंट में अपडेट रहेंगे तो आपको यहां से मिलते रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां से आप इग्नू के नोट्स ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार सर की एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कवर कर इंटरनेशनल सिक्योरिटी कवर कर रखी है। तो मुझे नहीं लगता है इसको पढ़ने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है दोस्तों। फिर आता है जीएस पेपर 4 जनरल स्टडी, ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है।
लेक्सिकन बाय जी क्रॉनिकल, ये आपके लिए बुक अच्छी है अगर पढ़ सकते हो, नहीं तो ये बहुत इजी है, पतली बुक है ना। और एक जी सुब्बा राव सर की बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो तो ये भी अच्छी है। केस स्टडी आप अपने अपने तरफ से देख लो अच्छे से क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं ये बुक दोनों बोलूंगा, पहली वाली तो अच्छे से पढ़ लेना आप, जी सुब्बा राव, ये भी बुक अच्छी है, आप पढ़ सकते हो। तो फिर आता है आपका एसे राइटिंग करना, प्रैक्टिस करना टॉपिक के ऊपर, मान के लिए सोशल इश्यूज के ऊपर, या फिर पॉल्यूशन के ऊपर, या वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर, डिजिटल इंडिया, या फिर फोन इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा, अगर आप पेपर पढ़ रहे हो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, वो जो इसमें आर्टिकल होते हैं ना, उसके थ्रू अगर अच्छा आता है तो आप उसको समराइज कर सकते हो। वही ये इतने मतलब आपके पास ऑलरेडी टॉपिक होने चाहिए ऐसे के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन पहले से कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये इतने इश्यूज होते हैं, आप ऐसे करके प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। फिर दोस्तों क्या होता है, ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शनल सेकंड, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मान के चलिए आपने हिस्ट्री लिया है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आगे चल के उसी से जो आपको लगे आप जिसमें स्कोर कर सकते हैं वही ऑप्शन रखिएगा। और प्रैक्टिस लास्ट के प्रीवियस ईयर जो लैंग्वेज पेपर होगा आपका, लास्ट उसके प्रीवियस ईयर निकाल लीजिएगा, उसको देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। दोस्तों कुछ लोगों की बात होती है कि नोट्स बनाए कि ना बनाए, नोट्स बनाए जाए कि ना बनाए जाए। मैं बोलूंगा नोट्स आप जरूर बनाइएगा, मेकिंग सब लोग नोट्स बनाए। देखो होता क्या है, मान के चलिए बेनिफिट के नोट्स क्या हैं, आप इजी एंड कहीं आप जा रहे हो तो आप मान के चलिए आपने नोट्स बनाए, करंट का आपने द हिंदू पढ़ रहे हो, आप नोट्स बनाते जा रहे हो, बहुत कीवर्ड्स आप डालते जा रहे हो ना, तो आपसे ये लाभ होगा। मान के चलिए आप दिल्ली में रह रहे हो, आपका सेंटर पड़ गया बॉम्बे, तो आप उसको बहुत अच्छे से पैकेज कर, थोड़ा सा बारीकी से होगा, आप जा रहे हो 10 दिन पहले, तो वहां पे आप रिवीजन तो कर सकते हो ना ये, और फिर अपनी लिखी हुई चीज याद रहती है। अगर आपने मान के चलिए किसी के द्वारा नोट्स ले लिया, आपने उसको पढ़ लिया, तो वो मैं नहीं मानूंगा कि आपको याद रहेगा। जब आप अपने आप पढ़ते हो, अपने आप लिखते हो, उसको नोट डाउन डायरी में करते हो, वो ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपको याद रहेगा। तो ये हो गया, इजी टू कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं थिंग्स यू कहीं जा रहे हो, मेमोराइज बेटर पढ़, मान के चलो कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो पेज पढ़ते हुए आप छोटे छोटे कार्ड्स में लिख लीजिएगा, कहीं छोटे मतलब कार्ड्स या डायरी में लिख के अगर आप मेमोराइज करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत सही रहेगा। मैं तो बोलूंगा अपने नोट्स खुद बनाइएगा, बहुत जरूरी है अपने नोट दोस्तों बनाना। दोस्तों फिर क्या आता है, प्रैक्टिस। देखो किसी का कोई तोड़ नहीं है, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी नॉलेज ले लो, किसी कोई भी बुक पढ़ लो, है ना, नॉलेज बाय द रीडिंग इज अ टेस्ट एंड लिमिटेड पीरियड टाइम। आपको हर टाइम उसको रिवीजन करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट को, कुछ भी हो। देखो हमें अपने टाइम, मान के चलो मैंने आज हिस्ट्री पढ़ी है, तो हम अगर उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। वही आपको करना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत जरूरी है, मेंस का भी मॉक टेस्ट लगाइए, और ऐसे भी राइटिंग भी करिए, आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर आता ज्वाइन टू टेस्ट, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ठीक है, आप कहीं से भी आप अपनी ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे तो ऑनलाइन करिए, बहुत जरूरी है। देखो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है, ये मिरर होता है दोस्तों, मिरर हमें अपने को दिखाता है हम खड़े कहाँ हैं। देखो पेपर से पहले हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसको पहले मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूं, मैं स्कोर कितना कर रहा हूं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ये होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मेंस, और जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हर जगह दोस्तों। चाहे आप कहीं से, आप मान के चलिए आप ग्रामीण क्षेत्र रह रहे हो, वहां पे जाए, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से कुछ लेके आओ वहां से आप, या फिर आपके पास कोई सीनियर, उसको चेक करा लो लिख के सर आंसर राइटिंग। आपके पास कोई सीनियर हो, आपके पास कोई, मान के चलो आपका कोई टीचर हो, जानकार हो आपको, जो यूपीएससी का अच्छा किसी ने मेंस दे रखा हो या इंटरव्यू तक बैठा हो, तो आप उससे चेक करा लीजिएगा। हर चीज अवेलेबल है, ठीक है, बहाना कोई नहीं चलने वाला दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो मैं यही बोलूंगा, बार बार देखो मेंस आंसर राइटिंग करिएगा, टेस्ट पेपर लगाइएगा, वहां से हमें पता चलता है मैं कहां पे हूं, मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, मुझे और कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है।
अब दोस्तों बात आती अदर रिसोर्सेज की, ठीक है। अदर रिसोर्स में आपको क्या करना है, RSTV देश देशांतर, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन अच्छी मैगजीन है। लिमिटेड BBC न्यूज, AI न्यूज, ये भी आप सुन सकते हो। PIB अपडेट्स ले सकते हो। ऑनलाइन वीडियोस, करंट अफेयर्स वगैरह, डेली MCQ सीरीज, अगर सोशल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट आपका कोई अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफ डिफरेंट रिपोर्टर्स पॉलिसीज की आप पढ़ सकते हो। ये हो गया अदर रिसोर्सेज के लिए, है ना। यहां से सबसे अच्छी बात है, अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छा करंट आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों 1 ईयर टाइम टेबल देखो, कंप्लीट GS स्टैटिक सिलेबस 6 मंथ का आप कर लीजिए, ठीक है। 6 मंथ ऑप्शनल प्रिपरेशन 4 मंथ्स लास्ट के, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस 2 मंथ, तो कंप्लीट कितना हो गया 12 मंथ। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 12 मंथ में हो ही नहीं सकता। अगर 12 मंथ में नहीं हो सकता तो UPSC 2 साल में एग्जाम कराती। ऐसा दोस्तों कहीं कुछ नहीं है। हाँ, रह जाता किसी का तो किसी कारण पर रह जाता है, मान के चलिए कहीं पे कुछ कमी आगे रह जाता है तो किसी, आप देखिएगा इंटरव्यू देखिएगा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो क्वालिफाई करते हैं वो अलग से नहीं करते, उनको भी टाइम यही मिलता, हमको भी टाइम यही मिलता। तो आप उस टाइम का सही से यूटिलाइज करिएगा। अगर आपने की स्ट्रेटजी, आपकी बुकलेट, आपके रिसोर्सेज बहुत सटीक और बहुत सही रहे तो आप, मैं मानूंगा आप अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, आप पहली बात तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर आप लगा लीजिएगा। न्यूज़पेपर 2 घंटे मस्ट पढ़ना आपको है, चाहे आप उसमें दो न्यूज़पेपर, अगर 2 घंटे में बोल रहा हूं, अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हैं समराइज का, उसका कंपलसरी समराइज देख रहे हैं तो बोर्ड न्यूज़पेपर और प्लस 2 डेली का रूटीन है। और फिर आपको सेकेंड GS सब्जेक्ट भी 3 से 4 घंटे आपको एवरीडे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर GS सेकेंड आपको बोर हो जा रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आपको एवरीडे बहुत मस्ट है पढ़ना। अगर आपसे कोई बोल दे मैंने 2 घंटे पढ़ के IAS UPSC सिविल क्रैक कर लिया, या वो झूठ बोल रहा है या आपको वो भ्रमित कर रहा है, ठीक है। उसकी बातों में आप मत आना। आपको मस्ट 8 से 10, मतलब 8 से 10 घंटे आपको दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये एग्जाम आपको 100% में गारंटी दूंगा आपसे क्रैक हो जाएगा। शिद्दत से आप अगर लगन से मेहनत करोगे तो ये एग्जाम आपसे क्रैक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मेंटल शेड्यूल का होना चाहिए आपको। डेली 7 आप स्लीप भी लेनी चाहिए। ईट हेल्थी, खाना अच्छा लेना चाहिए। एक्सरसाइज आपको डेली 30 मिनट करनी चाहिए और मेडिटेशन। इससे क्या होगा, आपका एनर्जी, आप मतलब आपकी ना पढ़ने में बहुत, मतलब आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको सोओगे तो एकदम दिमाग फ्रेश रहेगा ना, कंटिन्यू आपकी बॉडी काम करेगी, स्टेजेबल रहेगी, आप पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मेंटल आप फ्री रहोगे, है ना। ये सब करना अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों फिर आता है आपको सेक्रीफाइस। आपको 1 साल हर किसी को ये छोड़ना भी पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। देखो ये है हमारा हार्ड वर्क भी है, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये भी आपको करना पड़ेगा। सोशल मीडियाज हो गई, कॉल्स हो गई, ट्रिप्स हो गई। देखो सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है, आप उनसे ही बात करिए जो आपके यूपी एस्पिरेंट हैं। आपका मान के चलिए आप उससे बात करिए। मैं ये नहीं बोलता अपने दोस्त को छोड़ो, अपनी फैमिली छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूं कि UPSC रिलेटेड बंदे से बात करोगे तो आपसे वो UPSC की बात करेगा। अगर आप बात करोगे, आप UPSC के एस्पिरेंट हो, बात करोगे नीचे वाले लेवल से तो वो आपको डिमोटिवेट करोगे, तो उससे बात मत करो। आप अपने पर्पस, काम से काम रखिएगा। UPSC हो सके तो UPSC एस्पिरेंट आप फैमिली से भी बात करो, बट इन लोगों से बात मत करो जो आपको डिमोटिवेट करें, आपके 1-2 दिन खराब करें पढ़ने में। तो आप उनसे थोड़ा अवॉइड हो जाइए, 1 साल के लिए उनको छोड़ दीजिएगा ना। फिर फ्रेंड्स लोगों को, मतलब आपके अपने पर्सनल जो फ्रेंड हो उनको रखिएगा, जो UPSC सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ आप अच्छे से पढ़ रहिएगा। रिलेटिव को छोड़ दीजिएगा कुछ दिन के लिए, जो आपके रिलेटिव हैं आप अवॉइड करिए थोड़े दिन के लिए। मैं यही बोलूंगा जो आपके जो जिनसे आपका लगे कि ये मेरे कुछ आप सीख सकते हो उनसे बात करिएगा। फालतू के जो टेंशन दें, जो डिमोटिवेट करें, उनसे थोड़े